सूबे के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान अखंड नगर के निराला नगर में उन्होंने जिले के सांसद और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच से संबोधन के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं की जमकर सराहना की। वहीं विपक्षियों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने पर्चा दाखिल न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सब पैसा बर्बाद करते हैं, ये सभी 4 जून के बाद चुपचाप वापस चले जाएंगे। वहीं मीडिया से रूबरू हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सवाल की यूपी में 2 लड़के क्या कमाल करेंगे के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि वे अभी बच्चे हैं और हम उनके चच्चे हैं। जनसंख्या मुद्दे पर भी उन्होंने साफ कहा कि कह रहे हैं वो जनता के बीच नहीं बोल रहे। वहीं साक्षी महाराज के 4 बीबी और 40 बच्चे के सवाल पर राजभर ने साफ कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने विपक्षियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके पास जबान है, कोई काम नहीं, जबकि पीएम, सीएम सहित तमाम लोग जनता के बीच काम कर रहे हैं। आज चुनावी जनसभा माननीय बहन मेनका गांधी जी के अनुरोध पर मैं इधर जनसभा करने के लिए इधर देखते हुए बोलिए। जो चुनाव चल रहा उस चुनाव में कमल के निशान पर हमने अपने मतदाताओं को ज़्यादातर छड़ी बताई थी, तो उनको याद दिलाने के लिए कि कमल वाली बटन दबाना है, ये संदेश देने के लिए इधर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है? गरीब घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर, इस बार वो कमल वाली बटन दबाएगा तो 5 साल के अंदर गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत, वो कहते हैं कि साहब इतना दिन तक भैल हमके इस बार ये होगा, सारे भी सिस्टम बन गए हैं। एक तो ये उनके लिए है। 5 साल के अंदर कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है। 24 के बाद ये 5 साल के अंदर ये शिक्षा लागू हो जाएगी। ये उनके दिमाग में बात समझ में आ रही है कि हमारे बच्चे के हाथ में हुनर होगा तो हमारा बच्चा कहीं भी कारोबार कर सकता है, रोजी रोटी कर सकता है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कितना कमाल करेगी, आपको क्या लगता है? वो बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपके भी पार्टी के नेता तो इस पे भाजपा से जुड़े हुए, तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग, वो जनता के बीच में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल कहाँ रहे हैं? आपके बीच में। अभी भाजपा के ही नेता साक्षी महाराज ने कहा 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मंत्री जी, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है और ये कहा है कि मोदी सरकार जो है ये इस चुनाव में 150 के पार आंकड़ा नहीं जाएगा, जो 400 में निश्चित किया गया। देखिए, आप लोग गवाह हैं। 2017 के चुनाव में बसपा कर रही थी 300 सीट, सपा कर रही थी 300 सीट, हम लोग 300 पार, तो हम लोग 325 जीते। 17 में देखा आपने, और 300 जीतने वाले कहाँ खड़े हो गए? 47 पर। 22 के चुनाव में 400 जीत रहे थे अखिलेश जी, मैं साथ था। हस्र क्या हुआ, शायद मैं नहीं रहा होता तो 47 के नीचे खड़े हो जाते। उन लोगों के पास सिर्फ जबान है, काम नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे हमारे पार्टी संगठन एनडीए के लोग जनता के बीच में बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, जनता को अपनी बात बता रहे हैं। और वो लोग प्रेस वार्ता या ट्विटर पर या एक्स पर, यही तो काम उन लोगों का है। कैसे जीतेंगे? पंचायती राज व्यवस्था में जो आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा? देखिए भैया देखिए, अभी जुम्मा हम शपथ लिए, विभाग का चार्ज लिए, दूसरे दिन कुछ पढ़े, तीसरे दिन आचार संहिता लग गई। तो जो चीज़ें हमको जानकारी होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सपा ने अभी अपना यहाँ से प्रत्याशी बदला है, इसको लेकर क्या कहें?
वो तो पुरानी आदत है, प्रत्याशी नहीं कहीं औरों कुछ न बदलते हैं। क्या इससे मेनका गांधी जी के सीट फंसती हुई नजर आ रही है नए प्रत्याशी आने से? आप देखिएगा, भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये सुल्तानपुर ही नहीं, 80 की 80 सीट चाहे कितनों कोई चिल्लाई, मोदी जी आई हैं। वहीं जनसभा के बाद मीडिया से रूबरू हुई सांसद मेनका गांधी ने जनसभा के लिए ओपी राजभर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभी उनकी माताजी का देहांत हुआ है, उसके बाद भी वे जनसभा के लिए आए, इससे उन्हें सहयोग और मजबूती मिली है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आपके समर्थन में आए, इसको लेकर नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी आए, और मैं और भी उनको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उनकी माताजी का देहांत अभी हुआ था। ये मीटिंग कैंसिल कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो आए और उनकी डेडिकेशन को मैं दाद देती हूँ। मंत्री जी कि ऐसे सांसद को वोट दे दीजिए, ऐसे पार्टी को वोट दे दें, ऐसी सरकार को वोट दें जो आपकी सेवा में लगा रही है। बस थैंक यू मिल जाए, ताकि उसका एस्टीमेट बनवा करके आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के हम लोग उसके इलाज के लिए अस्पताल में पैसा पहुंचा दें। हम लोग तो खोजते रहते हैं, ये सरकार चाहती है, हम लोग चाहते हैं, आपका प्रतिनिधि चाहता है। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि देखो, ये लड़ाई हमारी नहीं है, मोदी जी की नहीं है, योगी जी की नहीं है, माननीय बहन मेनका गांधी जी का नहीं है। ये लड़ाई गरीबों तेरी है, तेरे लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों को जो मिलना है हम लोग पा चुके हैं। आपने देखा, मैं तो ऐसा जी हूं, मुझे मंत्री पद की भी लालच नहीं रहती, फट से रिजाइन भेज देते हैं। देखा ना, हम आपके लिए हैं, ये ध्यान रखना, हम आपके लिए हैं और हम आपके लिए लड़ेंगे, आपके हक के लिए। आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, आपके बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिले, आपको रोजगार कैसे मिले, आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारे लोकप्रिय विधायक और माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद बहन मेनका गांधी जी के विषय में आप लोग जानते हैं। दुर्भाग्य मेरा है कि आज मुलाकात हुई है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हम भी भागते रहते हैं, आप भी काम में लगी रहती हैं, और मैं सुनता था आपके विचार को, सदन से लेके सड़क तक सुनता रहा। हम भी ऐसे जीव हैं कि किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात तो होगी। बाकी सुल्तानपुर आते, क्या सुल्तानपुर के लोगों, अगर किसी के घर कोई बीमारी हो, कोई भूत परे, चुड़ैल डाइन भरम हो, अपने ओझा से पकड़वा के हमको दे देना, हम ले जाके बनारस 50 मोचन में बैठा देंगे, वो फिर वापस नहीं आएगा। हम ये भी करते हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं खुद गवाह हूं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायक, हम लोगों के बीच में लोकप्रिय विधायक कादीपुर बैठे हैं। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 403 विधायकों में सबसे ज्यादा गरीबों के इलाज के लिए अगर कोई रुपया दिया तो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो गरीबों के इलाज के लिए रुपया दिया। विधानसभा के अंदर इस बात को कहा। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि तमाम सरकारें हम लोग देखे, लेकिन आज 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड ना सपा कर पाई, ना बसपा कर पाई, ना कांग्रेस, तीनों दल के लोग मिलकर के दिल्ली में सरकार बनाए। प्रदेश में सरकार थी, महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। धन्य है माननीय मोदी जी, उन्होंने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। 5 साल के अंदर हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में, जिस तरह हमारी बहन माननीय मेनका गांधी जी हैं,
इनका साथ देने के लिए आगे आने वाले दिनों में सैकड़ों हमारी बहन बेटियां आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सदन में नजर आएगी।